तो इससे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन देख लिया था, राइट। हमने ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन निकालना देखा था। तो जो आपका आज हम लोग जो देखेंगे वो है आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, एसएफजी जिसे कहते हैं शॉर्ट में। तो एसएफजी आपका क्या होता है, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम में क्या करते थे, ट्रांसफर फंक्शन निकालते थे, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो निकालते थे। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसमें भी क्या करोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो निकालोगे। तो ये क्या आपका एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो मान लो जैसे आपका कोई सिस्टम है, आप क्या कर सकते हो, आप उसे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप एसएफजी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज अ सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, समझ गए। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आपका ब्लॉक डायग्राम दे रखा है तो उसे आप एसएफजी में चेंज कर सकते हो, आपका एसएफजी दे रखा है तो उसे आप ब्लॉक डायग्राम में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जो आपका होता है, मान लो कि जैसे यहाँ पे आपको गेन दे रखा है, ठीक है, गेन ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रखा है, कैसे, ये आपका क्या है, आउटपुट है और ये इनपुट है और इसका ये गेन है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा आपका, R इंटू जी, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है। तो इसे आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, R, ये G और यहाँ पे सिंपली आप इसका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और ये जो गेन था आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका ब्लॉक इसमें आपके गेन जो ब्लॉक होता है किसी भी आपके ब्लॉक डायग्राम में, उसे हम एसएफजी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी उसका गेन होता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अगर मान लो आप ब्लॉक डायग्राम से निकालो या फिर एसएफजी से निकालो, दोनों से क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है इसमें आपका, अगर आप किसी समय ब्लॉक को कोई आपका समर ब्लॉक है, ठीक है, समर ब्लॉक को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे एसएफजी में, तो एक क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉट, ठीक है। एक क्या करते हैं, इसे नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि जैसे मैंने ये वाली चीज आपको पहले ही बताई थी, x1 x2 दे रखा है, ये दो आउटपुट्स दे रखे हैं, y1 और ये क्या है, y2, ठीक है। तो अगर मैं इसे चाहूं तो सिग्नल फ्लो में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये जो आपका समिंग पॉइंट है, तो इसे क्या करोगे, एक डॉट मतलब नोड लगाओगे, ये आपका क्या है, y है, y1 है, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब गेन इसका क्या है, +1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y1, ये क्या है आपका y2, कुछ नहीं दे रखा है तो गेन क्या हो जाएगा, 1 ले लेते हैं हम। ये आपका क्या है, क्या था, x1, यहाँ पे क्या है, इसका गेन -1 है, -1, यहाँ पे क्या था इसका x2, इसका गेन क्या है, -1, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये जो आपका ये नोड है, इसे मैंने n मान लिया, ठीक है। तो y यहां से क्या हो जाएगा बताओ, y आपका हो जाएगा, y1 जो है आपका क्या हो जाएगा, n इंटू 1, ठीक है। y2 क्या हो जाएगा आपका, n इंटू 1। ऐसे ही तो लिखते हैं। मान लो कि जैसे आपको दे रखा है, ये से ब्लॉक दे रखा है, अगर मैं c पूछूं तो क्या हो जाएगा, r इंटू जी हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर मैंने y1 पूछा तो क्या हो जाएगा, n इंटू 1, उसका जो गेन होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ठीक है। तो पहले आप ब्लॉक डायग्राम देखना, उसके बाद ये देखना। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी समिंग जो समर ब्लॉक होता है उसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं पूछूं n की वैल्यू क्या है आपकी, अगर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, देखो n क्या क्या आ रहा है, n पे क्या क्या चीजें आ रही है, x1 और x2, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। तो n क्या हो जाएगा, -x1 -x2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये था आपका किसी भी समर ब्लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। देखो एग्जाम्पल, ये H है, ये क्या है, G है,
ये r है, x है और ये r है। अगर मैं पूछती हूँ यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, तो r क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो ये एरो आ रहा है, एक ये एरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा r x इंटू जी प्लस यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये नोड से घूम के मतलब इस नोड से स्टार्ट हो रहा है, इसी नोड पे आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा r इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मान लो कि आपको दे रखा है ये सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, ये कैसे होता है ये आपको बाद में पता चलेगा, एक्स आर ये चीजें कैसे बनाते हैं हम लोग, बस मैं इक्वेशन लिखना आपको यहां से सिखा रही हूँ। अगर आपको ऐसा दे रखा है, ठीक है, और यहां से आपको आर की वैल्यू पूछे, तो आर पे क्या क्या कौन कौन सा एरो आ रहा है, एक ये एरो आ रहा है, एक ये एरो आ रहा है, ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखोगे, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस ये देखो एरो किससे, सी से मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस एच, क्या हो जाएगा सी इंटू माइनस एच, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस सी एच। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन को लिख सकते हो। अगर बाय द वे आपको ऐसा दे रखा है, ये क्या एक्स है, ये क्या है आपका आर है, ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे एक लूप आ रखा है जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू पूछी, तो आर क्या लिखोगे, यहाँ पे कौन कौन से एरो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस ये आर, तो ये क्या आपका बन गया, इनकंसिस्टेंट बन गया। क्यों बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं 5 इक्वल्स टू 4 प्लस 7, क्या ये सही होगा, नहीं होगा ना, क्यों 5 आपका 4 प्लस 7 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये जो r है x प्लस आर के इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है, सेम क्वांटिटी अगर उसमें कुछ ऐड कर दो तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके एसएफजी के, कि कैसे हम एसएफजी अगर मान लो कि आपको दे रखा है तो आप किसी भी पॉइंट पे उसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे आपका तीसरा टेक ऑफ पॉइंट। तो देखो किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके एसएफजी में। मान लो कि ऐसे दे रखा है, यहां पे मान लो कि आपको ऐसा ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, राइट, ये आपका क्या है आर है, ये आपका क्या है जी है, ये आपका यहाँ पर आउटपुट देखा है C1 और ये C2, ठीक है। इसे हमें बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एसएफजी में सिग्नल फ्लो डायग्राम में इसे आपको बनाना है। तो कैसे आप बनाओगे, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, नंबरिंग कर लो, सबसे आसान तरीका बनाने का नंबरिंग कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका ये एक नोड है, इसे यहाँ पे आर है, आउटपुट को इनपुट को एक 1 मान लो नोड, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपका टेक ऑफ पॉइंट है, इसे मान लो, यहाँ पे एक आपका है नोड, इसे आप क्या मान लो 3 मान लो, और यहाँ पे एक नोड है, इसे आप क्या मान लो 4 मान लो, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या यहाँ पे क्या बना दोगे 1, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2, यहाँ पे क्या लिख दोगे 3, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 4, ठीक है। अब देखो 1 से 2 कनेक्ट कर दो, ठीक है, 2 से 3 कनेक्ट कर दो, फिर कहां से 2 से 4 कनेक्ट है, 2 से 4 कनेक्ट कर दो, ठीक है। एरो आपका कहां ऐसे एरो जा रहा है, तो आप एरो यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, ठीक है। अब सबका क्या कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा C2, ये आपका हो जाएगा R। यहाँ से 1 से लेके 2 तक गेन क्या है, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब गेन क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, +1 है। और देखो 2 से लेके 3 के बीच में गेन क्या है आपका G है, 3 से लेकर 4 के बीच में आपका गेन क्या है +1 है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूं मैं। मान लो कि आपको ऐसा दे रखा है, समर और टेक ऑफ पॉइंट दोनों दे रखे हैं, उसे आप कैसे करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा y1, यहाँ पे आपको दे रखा है x, यहाँ पे दे रखा है आपको x2, ये x1 और ये y2 दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे कहूं कि आपको इसे क्या करना है, आपको एसएफजी में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे,
पहले क्या कर लोगे आप नंबरिंग, ये हो जाएगा नोड 1 2, एक समर को भी ले लो 3, एक यहाँ पे जो है आपका है मतलब ये जो है यहाँ पे है ये हो जाएगा 4, ये आपका जो है ये हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा आपका 6, एरो ऐसे दे रखा है, ठीक है। और एरो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सिमिलरली आपको यहाँ पे भी सेम तरीके से एरो को लगाना है। तो कैसे करोगे इसमें, सबसे पहले हमने जो नोड लिखे नंबरिंग जो किया है वो सिंपली आप लिख लो, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका 5, 3 के नीचे क्या है 4, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। यहाँ पे क्या है आपका 6, राइट। अब क्या करोगे आप, जहां जहां जैसे जैसे कनेक्टेड है सिंपली आप कनेक्ट कर दो। 1 से 2 कनेक्टेड है, ठीक है, 2 से 3 कनेक्टेड है, 3 से 5 कनेक्टेड है, 3 से 4 कनेक्टेड है, और देखो 2 से 6 कनेक्टेड है। यहां तक होगी बात। अब हमें क्या लिखना होगा, सबका गेन लिखना होगा। 1 से 2 में गेन क्या हो जाएगा +1, 2 से 3 में गेन आपका क्या हो जाएगा +1, 3 से 5 में गेन आपका क्या हो जाएगा बताओ +1, यहां पे क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। 3 से 4 से 3 में क्या हो जाएगा, क्योंकि एरो इधर से जा रहा है +1, 2 से 6 में क्या हो जाएगा आपका +1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, किसी भी ब्लॉक डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए यहां तक। अब देखो एक और छोटा सा है, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखो आपको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, और आपको इसका SFG बनाना है, सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, यहां पे क्या करो नंबरिंग 1 2, यहां पे एक टेक ऑफ पॉइंट है 3, ये एक आउटपुट है 5 कर लो, ठीक है। यहां पे क्या आपका ये मान लो 6 है, ये आपका क्या है 4 है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या करेंगे हम, बस जो नंबरिंग है वो लिख लेंगे 1 2 3, यहां पे क्या है 5, फिर क्या है यहाँ पे 6, और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। ये नंबरिंग लिख लिया आपने, जैसे था यहाँ पे हूबहू लिख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसे कनेक्ट करो। 1 से 2 कनेक्टेड है, हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 2 से 3 कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया। 3 से 5 कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद 2 से 4 कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया। 3 से 6 कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया। अब देखो एरो किस साइड होगा, इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है, यहां से यहां गया है, और यहां से यहां गया है। इसका गेन 1 से 2 के बीच में गेन क्या हो जाएगा +1, 2 से 3 के बीच में +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +1। अगर यहाँ पे माइनस होता तो -1 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो अब क्या होता है, अगर आपका टेक ऑफ पॉइंट समर के बाद आता है, ठीक है, ये समर जो है अगर समर के बाद आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ही पॉइंट, ये 2 और 3 को क्या कर सकते हो, एक पॉइंट ले सकते हो, आपके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख लेना, इफ द टेक ऑफ पॉइंट कम्स आफ्टर द समर, द बोथ टेक ऑफ पॉइंट एंड द समर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम नोड, ठीक है। सेम नोड से उसे क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक बना के लिख लेंगे। देखो अगर आपका समर हुआ तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अगर आपका टेक ऑफ पॉइंट हुआ तो उसे भी क्या करेंगे, सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका मान लो ये समर है और उसके बाद अगर टेक ऑफ पॉइंट आता है तो क्या हो जाएगा, बताओ आप क्या करोगे, इसमें आप सिंगल नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर 1 और 2 को आप अलग अलग भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सिंगल नोड कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका टेक ऑफ पॉइंट क्या आता है, पहले आता है समर से, ठीक है। अगर आपका टेक ऑफ पॉइंट समर से पहले आता है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल नोट्स लेने पड़ेंगे। टेक ऑफ पॉइंट के लिए अलग और समर के लिए अलग लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक्स थे आपके एसएफजी के। कल और भी बेसिक्स देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।